बिजराज की। हाँ। कितनी घोड़ियां मैट कर चुका है अभी तक? और बिजराज से 5 साल में करीबन 1000 घोड़ी मैंने मेट कर दी है। 1000 घोड़ियां? हाँ, 1000। 13,000 रुपए का। हाँ। फिर उस घोड़े से क्या आप, वो घोड़ा क्या दे के गया आपको? अभी जे दे के गया है वही दे के गया है। अच्छा, हाँ। करोड़पति बना दिया घोड़े ने। हाँ, अपने पास इतना घोड़ा है तो अपन करोड़पति है ना। तो मेरे लगता है घोड़े वाला अपने आप में करोड़पति से कम है ही नहीं। है मेरे लगता है ही कि हो सकता है कि ये घोड़ा आपके भास्कर में 1000-1500 घोड़ियां मैट करी तो 1000 तो ये कर चुका है। मेरे को लगता है कि भास्कर का रिकॉर्ड तोड़ दे ये। हाँ, रिकॉर्ड तो तोड़ देंगे। कभी उसका दिल में से रिकॉर्ड भास्कर जैसा नहीं तोड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों, आज मैं आया हुआ था गुजरात, और गुजरात में आया हुआ था भावनगर के अंदर। और भावनगर के अंदर भाई आप केसर खान जी के फार्म पर मैं आया हुआ हूँ, जिनके फार्म का नाम है भास्कर स्टड फार्म। और इस फार्म पर एक नामी घोड़ा है बिजराज करके भाई, उसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाले हैं। उसने कितनी घोड़ियाँ मैट की है, कैसे भाई बिजराज घोड़ियाँ मैट करता है, कितने उसके रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट कितनी कीमत में लोगों ने लिए और कितनी कीमत में बेचे हैं, आज वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के द्वारा देने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर आपको वीडियो में मज़ा बहुत आने वाला है। तो केसर खान जी नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते प्रदीप जी। बढ़िया भाई साहब। बस बढ़िया है, आप कैसे हो? बस बढ़िया भाई साहब, आपने बुला लिया तो और बढ़िया हो गए, और आपकी स्टोरी सुन के और ज़्यादा बढ़िया हो गए। अच्छा। तो मैं चाहूँगा केसर खान जी, वैसे तो गुजरात का हर पशुपालक तो आपको जानता होगा, सही। तब भी एक बार आप अपना पूरा नाम, अपने फार्म का नाम और आपके फार्म की लोकेशन क्या है उसके बारे में ज़रा हमको बताएं। प्रदीप भाई, मेरा नाम है केसर खान मुजाद खान ब्लोस। बरोबर। और फार्म का नाम? भास्कर स्टड फार्म। और कहाँ पड़ता है ये? भावनगर में? बूढ़ना पालीताना के नजीक में। भावनगर से कितना पड़ जाता है ये? भावनगर से 40 किलोमीटर, पालीताना से 10 किलोमीटर। अच्छा, गांव होगा कोई? हाँ, गाँव है। तो अभी केसर खान जी कितने घोड़ा घोड़ी है अपने फार्म पर? मेरे पास 3 स्टेलियन है। 3 स्टेलियन है? हाँ। और वैसे घोड़िया बच्चे वगैरह? हाँ, एक घोड़ी है, एक बच्ची है और 3-4 दूसरा जानवर है। तो कितने साल घोड़ों में हो गए? कितनी पीढ़ी से कर रहे हो? हम तो पीढ़ियों से कर रहे हैं। कितनी पीढ़ी? 7-8 पीढ़ियों से कर रहा है। 7-8 पीढ़ियों से हाँ, घोड़े का व्यापार हाँ, चल रहा है। हाँ। तो अगर बात करें आज हम लोगों को इस वीडियो के अंदर आपके फार्म का जो नामी घोड़ा बताने वाले लोगों को, और मेरे को लगता है कि गुजरात के अंदर इस घोड़े के बहुत बेहतरीन रिजल्ट हैं। हाँ। क्या नाम है इस घोड़े का? बिजराज। बिजराज। हाँ। और कौन है बिजराज का बाप? बिजराज का बाप से अश्वराज। अश्वराज। हाँ। और अश्वराज अभी कहाँ पे है? अश्वराज अभी रिलायंस में है। रिलायंस में है। हाँ। और बिजराज की माँ कौन है? बिजराज की माँ देवचैना। वो कहाँ पे है अभी? वो भी सूरत में खड़ी है अभी? हाँ, है। कितनी उम्र का हो गया है बिजराज? बिजराज अभी 7 साल का हो गया। 7 साल का। हाँ। और हाइट में कितना होगा? हाइट में अभी 64 प्लस है। 64 प्लस। हाँ। और मार्किंग? मार्किंग माथे में खाली टिक्का है, बीज है। वो बीज है इसलिए उसका नाम बिजराज। यानी कि थोड़े से 3-4 वाले इसलिए नाम बिजराज रखा। हाँ, हाँ। तो अगर बात करें आपके पास में ये कितने टाइम से है, या आपकी होम ब्रीड है, या आप कहीं से लेके आए थे इसको? नहीं, मेरा दोस्त था किशोर भाई करके, किशोर सिंह। वो हमारे तलाजा के बाजू में डाठा गांव है, वहाँ रहते हैं। ओके। डॉक्टर है किशोर सिंह, उसके पास से मैंने लिया था। कितनी उम्र में ले आए थे? 3 महीने का था तब। 3 महीने का? हाँ। तो ऐसा क्या देखा आपने 3 महीने का जिसकी वजह से इसको ले आए थे, या फिर 6 पीढ़ी का अनुभव था आपके पास में? प्रदीप भाई, उसकी माँ, बिजराज की माँ थी नहीं, उसके पास थी, किशोर सिंह के पास। अच्छा। वो मेरे पास पुराना घोड़ा था भास्कर, उसकी बच्ची थी। वो बहुत हाइट वाली, बहुत अच्छी घोड़ी थी। तो उसने, मैं, हाँ, छोटू भाई के, प्रवीण भाई के वहाँ फार्म में गया है। तो घोड़ा मैंने अश्वराज देखा, तो मैंने किशोर सिंह को बोला अपन अश्वराज कवरिंग कराने जाने का है घोड़ी की। तो बोला केसर खान वहाँ तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, ऐसा तैसा। तब हमारे इतने कहीं दूर लेके नहीं जा रहा था। ओके। प्रदीप भाई, तो मैं कहूँ चलो वो तो हो जाएगा। हमने गए और उसने बोला भाई बच्चा आए तो तुम रखोगे? मैं कहूँ हाँ मैं रखूँगा। अच्छा, बच्चा आएगा तो आप रखोगे? हाँ। ठीक है, चलो ठीक है। तो बच्चा आया तो बोलो केसर खान क्या करने का है, रखने का? हाँ, मैं कहूँ रखने का है। પછી हमने उसकी जो कीमत नक्की करी ने 3 महीने का होगा
तब मैं लेके आया। उसके पास बहुत मांग रहा था। ओके। हाँ, मैं दिया पैसा, उससे ज्यादा कीमत में मांग रहा था, तो भी मुझे दिया बच्चा। तो भाई साहब अगर बात करें बिजराज की, हाँ, कितनी घोड़ियां मैट कर चुका है अभी तक? और बिजराज से 5 साल में करीबन 1000 घोड़ी मैंने मेट कर दी है। 1000 घोड़ियां? हाँ, 1000। कैसे घोड़ी मैट कराते हो, यानी कि आप आपके घर पे आती सारी घोड़ियां? नहीं, हम तो गाड़ी में लेके जा रहा था जब घोड़ी हो गई ना, हम अच्छा, गाड़ी में लेके जाते हो हाँ सारी लेके घोड़ियां? जाते हैं। मान के चलो मैं कह दूं अभी महाराष्ट्र लेके आ जाओ घोड़ा, हाँ, तो आ जाते हैं घोड़ा। अच्छा घोड़ा आ जाता है? हाँ, घोड़ा आ जाता है। तो फिर आप अकेले ही जाते हो गाड़ी में? वो भांजा जाते हैं ना। तो आपके भांजे को माइक दो जरा एक बार। हाँ, तो भाई साहब कैसे हो? बढ़िया। एकदम बढ़िया प्रदीप भाई। तो ये बताओ घोड़ा कैसे लेके जाते हो? जैसे 1000 घोड़ियां आपके इस बिजराज ने मैट कर दी है, जी तो फिर मान के चलो कि डेली घोड़ा जाता है क्या? हाँ भाई, डेली जाता है, कभी कभार घर पे रहता है। समझ लो महीने में करीबन 10 से प्लस तो घोड़ियाँ कवर करता ही है। महीने में कितनी घोड़ियां कवर कर देता है लगभग? वैसे सीजन के हिसाब से तो 20-22 घोड़ियाँ हो जाती है। अच्छा। जैसे मान के चलो गर्मी की सीजन है तो 20-22 घोड़ियाँ कवर कर लेता है। 20-22 घोड़ियां कवर कर देता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपने पास सब रिकॉर्ड है। अच्छा, सब रिकॉर्ड रख रखा है? जी जी जी, कौन सी घोड़ी कहाँ पे कवर की है, कौन सी तारीख पे, कौन से गांव की घोड़ी, कैसी घोड़ी, सब फोटो वीडियो हाँ, सब है सब आपके है पास? अपने पास। तो भाई साहब अगर बात करें जैसे घोड़े की, जी भाई, तो आपका घोड़े को आप कितने साल से ऐसे लेके जा रहे हो, यानी कितना साल हो गया? साल की तो आप बात ही छोड़ो प्रदीप भाई, इससे पहले हमारे पास जो जो घोड़े थे, पुराना हमारा एक घर का घोड़ा भास्कर करके था, तब के टाइम से अपन गाड़ी में भर के लोड करके ही जाते हैं घोड़ा। मेरे को लगता है कि आप पूरे इंडिया के अंदर मेरे को लगे पहले आदमी हो गए जो आज भी सर्विस होम डिलीवरी देते हो। उसमें क्या है, घोड़ी वाले का भी एक फायदा रहता है। अभी के टाइम में क्या है कि आप सुनते होगे कि घोड़ी ट्रैवलिंग के हिसाब से हीट मिस कर देती है। उधर जाती, जिधर घोड़ा कवरिंग करवाने के लिए जाते हैं तो घोड़ी ट्रैवलिंग के हिसाब से हीट छोड़ देती है, तो उसमें एक तो फायदा रहता है घोड़ियों का। ठीक है, फिर घोड़ियाँ गाड़ी में लोड नहीं होती है। अच्छी घोड़ी रहती है किसी की, घोड़ा अच्छा डलवाना, लेकिन घोड़ी लोड ही नहीं हो रही है गाड़ी में, तो उस टाइम इसका फायदा बहुत रहता है घोड़े का। तो आप जैसे मान के चलो अभी मैंने महाराष्ट्र बैठा हूँ जी, मैंने कह दिया भाई केसर खान जी अपना घोड़ा लेके आ जाओ, मेरी घोड़ी हीट पे आने वाली है, बराबर। तो फिर कैसे क्या रहता है, यानी कि जाने आने का, कवरिंग फीस का? इसमें ऐसा रहता है प्रदीप भाई कि घोड़े की फी अपनी 35,000 है। 35,000 रुपये? बराबर। तो अपन महाराष्ट्र आपने बुलाया तो महाराष्ट्र का किराया अलग रहेगा और फीस अलग रहेगी। जाने और आने का किराया? हाँ, जाने और आने का कवरिंग किराया। हाँ जी बिल्कुल। बाकी आप उसके घर पे जाके उसकी घोड़ी मैच करके आ जाओ? बिल्कुल बिल्कुल। एक घोड़ी के लिए भी चले जाते हो? जी बिल्कुल भाई। कभी कभार ऐसा भी होता है जैसे मान के चलो आप एक घोड़ी के लिए गए हो गए और वहां पे मान के चलो 2-3 घोड़ियां और मिल जाए? हाँ, मिल ही जाती है भाई। मिल जाती है? कभी हाँ मिल ही जाती है। कभी एक के लिए गए लेकिन 2 तो कवर करके ही आते हैं। तो आप ये जैसे घोड़ा आप लेके जाते हो जी भाई। तो घोड़ा जैसे गाड़ी में चढ़ने में उतरने में दिक्कत नहीं देता? नहीं 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 नहीं, दिक्कत नहीं देता। और सीधी खड़ी रहती है गाड़ी और छलांग लगा के चढ़ जाता है, फिर उतर भी ऐसे ही जाता है। यानी कि गाड़ी सिर्फ खड़ी कर दो, खड़ी कर दो गाड़ी, छलांग लगा के अंदर हाँ जी, और छलांग लगा के बाहर? बाहर। तो मेरे को लगता है आपको कोई उतारने के लिए जगह देखनी नहीं 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 पड़ती नहीं होगी? नहीं, कोई झंझट नहीं रहती है, उसको ट्रेनिंग ही है सब। क्योंकि देसी हो भाई गया हाँ, पूरा। क्योंकि भाई डेली जाना पड़ता है। डेली कहाँ अपन वो धक्का ढूंढेंगे, रैंप कहाँ ढूंढेंगे? हर जगह तो फिर रैंप तो आपको हर रहती जगह धक्का बनाना पड़े, नहीं। हाँ इसलिए सीधा ही सिस्टम है कि भाई डायरेक्ट कूंजा। जी तो जैसे इसकी बात करें, घोड़े की डेली ट्रेवलिंग में जाता है, जी भाई। कभी ऐसा हुआ है इसको कभी बीमार हो गया हो, नहीं, पेट में कॉलिक हो गया हो? नहीं नहीं भाई, कॉलिक क्या है ना, बिजराज को कुछ समझ ही नहीं है कॉलिक क्या है। आज तक नहीं हुआ? नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ? कभी भी नहीं हुआ है भाई, कॉलिक नहीं हुआ है। इतनी गर्मी में खड़ी रहती है गाड़ी, 24 घंटा तो गाड़ी में खड़ा रह सकता है। गर्मी के अंदर? गर्मी ठंडी के बारिश कुछ इसको कुछ है ही नहीं कि क्या है, सब नॉर्मल ही है इसके लिए। यानी कि ऐसी क्या डाइट देते हो जिसकी वजह से ये ऐसा हो गया है? बिल्कुल देसी डाइट भाई। देसी डाइट में हाँ, क्या देते हो? बिल्कुल देसी डाइट में चना है, बाजरा है, ज्वार है, सब ऐसा ही। कोई प्रोडक्ट वगैरह दिया? नहीं नहीं नहीं, आज तक बिजराज ने कोई भी प्रोडक्ट नहीं दी बिजराज को अपने। यानी देसी पावरफुल घोड़ा है? देसी आपके भावनगर में तो ये मेरे को लगता है कि अमिताभ बच्चन होगा इधर के एरिया के लिए, तो हाँ है? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे बात करें, केसर खान जी को माइक दो जरा। तो केसर खान जी, हाँ जी जैसे प्रदीप भाई। आपके तो मेरे को लगता है कांटेक्ट बहुत है, हाँ बहुत क्योंकि है, आप बहुत है। हर मेला मंडी में जाते हो,
हाँ तो मेरे को लगता है कम से कम आप 1500-2000 घोड़ा घोड़ी तो बेच चुके हो, हाँ हाँ प्रदीप भाई। कांटेक्ट जबरा होंगे अपने। हाँ तो जैसे अभी जैसे आप जाते हो, जैसे इसके बच्चे वगैरह आते हैं, हाँ। क्या कीमत में इसके बच्चे वगैरह बिक रहे हैं? या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है क्या, किसी ने बच्चा लिया 2 लाख का, उसने हाँ। बेचा 5 लाख का, आगे गया वो 15 लाख का, ऐसा हाँ। भी कुछ होता है? हाँ होता है प्रदीप भाई। कैसे बच्चे आ रहे हैं इसके, रिजल्ट की बात करें तो? रिजल्ट तो उसका बहुत अच्छा आ रहा है प्रदीप भाई। अच्छी कीमत में बच्चा बिकता है। अपन यहाँ से कभी व्यापारी सस्ता ले जाते हैं, वहाँ जाकर डबल कीमत भी हो जाती है। तो जैसे कितने लोगों ने आपने इसके बच्चे दिलवाए होंगे, बिजराज के बच्चे लोगों को दिए आपने? मैंने दिया होगा 75 से 100 तक बच्चा तो मैंने दिया होगा। 75 से 100 बच्चे? हाँ मैंने। हाँ। और बच्चों में सबसे मेन क्या क्वालिटी और क्या खूबसूरती आ रही है? उसको कलर भी काले आते हैं 80% बच्चे को, और टीका आते हैं। टीका आता है? हाँ। मुझे और लगता है भाई के पास में रिजल्ट है ना? जरा हाँ। भाई बताओ रिजल्ट कैसे आते हैं, क्या आ रहा है रिजल्ट के अंदर खूबी, जिसकी वजह से बिजराज मेरे को लगता है कि 1000 घोड़ियां मैट कर चुका है। और मेरे को ऐसा लगता है कि गुजरात का शायद ये पहला घोड़ा हो जिसने 1000 घोड़ियां मैट करी। प्रदीप भाई रिजल्ट की अब बात ही मत पूछो। मतलब 57-58 हाइट की घोड़ी पे इसने 64 हाइट के बच्चे दिए। 64 हाइट के? 64 हाइट के बच्चे अभी खड़ी है सब जगह पे। और उसकी माँ आप देखोगे तो 56-57 हाइट की घोड़ी। और रिजल्ट के अंदर भाई क्वालिटी क्या आती है, कान वगैरह कैसे आते हैं, गर्दन वगैरह बिल्कुल कैसी आती है? आप घोड़ी के कान देखोगे तो पूरे हमारे इधर काठियावाड़ी में तो क्या देसी कान रहते हैं, बहुत पास में मिलने वाले कान रहते हैं। उस घोड़ी पे इसने प्योर कुंडी वाले कान दिए। अच्छा, प्योर मारवाड़ी कुंडीदार कान। तो मार्केट में कितने रिजल्ट लगभग होंगे इसके? इसके रिजल्ट हो गए 700 से 800 रिजल्ट है अभी मार्केट में। 700 से 800 रिजल्ट? हाँ। और पंजाब में, यानी कि पंजाब की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, ज्यादा रिजल्ट किस एरिया में आपके घोड़े के? हमारे सबसे ज्यादा तो गुजरात में रिजल्ट है। कितने % होंगे गुजरात में? गुजरात में 60% गुजरात में है, बाकी के 40% रिजल्ट सब बाहर गए हुए। तो जैसे आपके एरिया में से बिजराज के जो बच्चा बच्ची है कितनी कीमत में मिल जाते हैं, फिर लोग उनको कितनी कीमत में बेचते हैं? या फिर आज तक आपने कभी सुना हो कि बिजराज की ये बच्ची है, ये बच्चा है भाई, ये इतनी हाईएस्ट कीमत में बिका है? प्रदीप भाई हमारे इलाके में से तो कोई डायरेक्ट किसान के पास से ले जाते हैं 2-3 लाख में बच्चे, फिर वो जाके 15-15 लाख के भी बिके। 15-15 लाख की 15 लाख के बिके अभी। तो फिर इधर आपको से कभी लगता किसान नहीं के है? पास से ले जाते हैं 2-3 लाख में। यहाँ का आपके किसानों से? हाँ। फिर आपको कभी कभार ऐसा नहीं लगता कि यार इसकी कवरिंग फीस अपन ने कम कर रखी है, थोड़ी सी बढ़ाई जाए? नहीं, हमारे इलाके में क्या सब खेडूत लोग हैं प्रदीप भाई, किसान लोग हैं? किसान लोग ही है सब। और हमारे इलाके में क्या है, ऐसे कोई है नहीं इतनी फीस देने वाला। हाँ, देने वाला। तो भाई जैसे मान के चलो ये घोड़ी मैट करने जाता होगा, हाँ। तो जैसे मान के चलो एक दिन में 2-3 घोड़ियाँ मैट कर दी, हाँ। या फिर बहुत सी बार घोड़े वाला कहता है कि नहीं भाई साहब हमारे को तो 2 शॉट लेना है, एक सुबह दे दो एक शाम को दे दो, तो फिर घोड़ा कर देता है इतना पावर में? घोड़ा तो प्रदीप भाई अभी आपने एक जंप दिया, एक हल्का सा राउंड मार के आओ, तुरंत दूसरा जंप दे देगा। अच्छा, तुरंत। हाँ, इतना पावरफुल है? इतना पावरफुल है, स्टेमिना उसकी इतनी है। यानी कि वो कहता है कि शाम का काम नहीं रखने का, 2 जंप अभी ले बोले है? हाँ प्रदीप भाई, आप 5 घोड़ी इधर लाइन में खड़ी कर दोगे ना, आधे घंटे में 5 घोड़ी कवरिंग हो जाएगी। अच्छा, हाँ। बहुत और आज खतरनाक तक है यार ऐसा है? नहीं हुआ कि आज 5 घोड़ी कवरिंग हुई हाँ। तो पहले कंफर्म निकली और लास्ट 2-3 खाली निकली। हमने ऐसा भी ट्राई किया, 5 घोड़ी एक फार्म पे कवरिंग हुई थी। एक हमारे दोस्त का फार्म है, उसके पास 18 घोड़ी है। 18? हाँ। अच्छा। उसमें से 5 घोड़ी ईट पे थी। अच्छा। 5 के ऊपर घोड़ा खोला था। उसमें जो फर्स्ट हमने कवरिंग करवाई थी ना, वो कंफर्म नहीं हुई रही थी, बाकी के पिछले 4 कंफर्म है। तो जैसे मान के चलो आप मेरे पास में घोड़ा लेके आए, हाँ। मेरी घोड़ी खाली रह गई, हाँ। फिर क्या होता है उस स्थिति में? उस स्थिति में प्रदीप भाई हम बोले करते हैं कि 3 महीने तक अपन फ्री में घोड़ा खोल देंगे उसको। अच्छा, एक बार फ्री में खोल देते फिर घोड़ा आप दोबारा लोड करके लेके जाते हो? दोबारा लोड करके जाते हैं, सिर्फ दोबारा भाड़े का सिर्फ पैसा भाड़ा लेते हो? देने का। अगर आप घोड़ी हमारे घर फार्म पे लेकर आ गए तो वो कुछ चार्ज कोई 1 रुपए भी नहीं देने का। तो भाई आपके 1000 घोड़ियां जैसे इस घोड़े ने मैट करी, हाँ। कितनी घोड़ियां आपके फार्म से मैट होके गई और कितनी घोड़ियां इसने बाहर जाके मैट करी? ज्यादा तो बाहर ही करी है। तो लगभग कितनी घोड़ियां? 1000 में से 700-800 घोड़ी तो बाहर ही उसने वेट की। तो ये घोड़ा डेली जाता है कहीं ना कहीं? डेली जाता है। इसलिए इसको पता है कि भाई साहब नाटक नहीं करने का, गाड़ी में चुपचाप चढ़ जाने का, चुपचाप उतर कुछ जाने का। नाटक नहीं करता है।
फिर जैसे फार्म वाम पे जाने के बाद में इसको कहाँ बांध देते हो? कहीं पे भी खेत वेत के में पेड़ के नीचे बांध देते हो कहीं पे नहीं, भी? वो पप्पू ने ऐसा लगे कि इधर 2-3 घंटा रुकने का तो गाड़ी में ही वो खड़ा रहेगा। तो जो चिल्ला पुकार नहीं करता? नहीं, वो थोड़ी देर करता है घोड़ी देखने से, फिर अपन ने खड़े कर दी, फिर वो वापस शांत खड़ा ही रहेगा। तो जैसे भाई आपने घोड़ियां मैट कराई इससे 1000, 1000 में से ऐसी कितनी घोड़ियां थी जो आपको लगे यार ये टॉप क्लास घोड़ियां जो इससे बिजराज से मैट हुई? हमारे प्रदीप भाई, हमारे इलाके में तो सब घोड़ी काठियावाड़ी रहती है। काठियावाड़ी? बाकी जो महाराष्ट्र से, राजस्थान से, बनासकांठे से जो घोड़ी आई है वो अच्छी घोड़ी है। बाहर से बहुत अच्छी घोड़ी आई है और उसके ऊपर इसने रिजल्ट भी दिखाए है सब। तो आपके जैसे गुजरात में बात करें, किस किस इलाके में इसके बच्चे होंगे यानी कि ज़्यादा? गुजरात में तो हमारे सौराष्ट्र इलाके में बहुत बच्चे हैं इसके। कितने बच्चे होंगे आज की डेट में बात करें तो? आज भी हमारे इलाके में 100-150 बच्चे तो हमारे आसपास में ही खड़े हैं। तो इसके बच्चे तो मेरे को लगता है रिंग में आने भी लग गए होंगे, या हाँ, फिर आने भी अगली साल से आने लग जाए? हाँ, अब अभी जो हाल में जो रिंग हुई ना, वो सब में रिंग में बच्चे आए मिलकर। अच्छा, बिजराज के? हाँ। तो केसर खान जी जैसे हैं विनर भी बने? अच्छा, विनर भी बने। विनर भी बने। तो केसर खान जी अगर बात करें बिजराज की, कभी इसको रिंगों में नहीं लगाया आपने? हाँ लगाया था ना प्रदीप। तो कौन कौन सी रिंग में विनर बना हुआ है बिजराज? गुजरात फर्स्ट टाइम सूरत जब शो हुआ था, मेगा शो हाँ 2020 में, हाँ तब विनर रह चुका है। हाँ। बाद में सारंगखेड़ा, पाटन रॉयल हॉर्स शो, फिर महसाणा में उस जगह पे रह चुका है। यानी कि रिंग में विनर भी बना हुआ है बिल्कुल। तो भाई जैसे आज तो आपके घोड़े के रिजल्ट मार्केट में खूब आ चुके हैं ना? हाँ भाई। अभी लगता है कि नहीं यार घोड़ा ले जाना बंद कर देंगे, सब भाई अपने फार्म पे ही लेके आओ घोड़ी? बस ऐसा कुछ नहीं है प्रदीप भाई, कि हमारे इधर क्या है कि ज्यादातर किसान लोग की घोड़ियाँ रहती है, वो कभी गाड़ी में चढ़ाई नहीं है उस लोगों ने। तो क्या है कि अपन पहले से करते आ रहे हैं और आज भी करते हैं। तो आप थकते नहीं हो कि यार डेली घोड़े को लेकर जाओ यार? घोड़े के साथ थकान क्या चीज है यार। तो आप बचपन से जब से पैदा हुए घोड़े में ही? जी, पीढ़ियों से हमारा घोड़े का। तो अभी कितना टाइम दे देते हो घोड़ों में? घोड़ों में तो दिन में 2-3 बार तो घोड़े के पास ही जाते हैं, 2-3 चक्कर तो लगाते ही है। मान के समझ लो, फार्म अपना घोड़ा रखते स्टेबल घर पे ही रखते हैं, घर के पास में। घर में ही? हाँ। तो घोड़े को जैसे घर पे बांधते हो तो पेड़ के नीचे बांधते हो क्या देसी जुगाड़ है? नहीं, उसका तो स्टेबल बना रखा है ना प्रदीप भाई। अच्छा, पूरा? हाँ, पूरा देसी, और सब देसी डाइट है? जी। तो ये बीमार नहीं हुआ, इसका क्या कारण है यार? बस इसका प्रदीप भाई पहले से बड़ा हुआ, 3 महीने का था तब से हमारे पास है। आज तक हमने कोई भी ये दवाई या डब्बा कुछ नहीं खिलाया है। अच्छा, सिर्फ देसी खुराक? देसी खुराक। तो भाई जैसे अगर बात करें अपने पुराने हालातों की, जी भाई, पुराने हालात कैसे थे? पुराने की तो आप बात ही छोड़ो प्रदीप भाई, बहुत परिस्थिति खराब थी अपन की। क्या खराब थी परिस्थिति? मतलब सब परिस्थिति आप समझ लो कि कुछ था ही नहीं पहले। मकान कुछ नहीं? कुछ नहीं, मकान था लेकिन पुराने वो नहीं आते थे, देसी सब थे, मिट्टी से बने मकान थे। फिर हम लोग, आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया, किस घोड़े से आया? वही बता रहा हूँ भाई। हाँ। कि टर्निंग पॉइंट आया है, हम एक भास्कर करके घोड़ा लाए थे। कहाँ से लाए थे? वो हम भावनगर के पास नागधणिम्बा करके गाँव है। ओके। तो केसर खान जी बात करें, जैसे अभी आपके भांजे ने बताया कि भाई पहले स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। हाँ जी। जिंदगी में टर्निंग पॉइंट कैसे आया, यानी कि हाँ। जब लगा हो कि यार अब जिंदगी थोड़ी सी अपनी सुखी की तरफ जा रही है? हाँ, वो मेरा भास्कर नाम का घोड़ा था ना, इसी से। तो फिर कैसे टर्निंग पॉइंट आया भास्कर से, यानी कि प्रदीप कहाँ भाई, से लेके आए थे, कितनी उम्र में लेके आए थे, उस घोड़े ने आपको क्या दे के गया जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट हाँ, आया? घोड़ा तो हम पहले से रखते थे, पर 2004 में घोड़ा लिया मेरा बापूजी ने। हमारे भावनगर के नजदीक गांव है नागधणिम्बा करके, वहां से घोड़ा 13,000 रुपये का लिया था। कितना? 13,000 का? हाँ, कौन से 13,000। सन की बात बता रहे हो? 2004 में। पैसे थे आपके पास? नहीं थे। फिर कैसे लाए घोड़ा? वो सब दोस्तार ने, कोक ने 3,000 दिया, कोई किसी ने 2,000 दिया, ऐसे करके लाए थे घोड़ा। 13,000 रुपये का? हाँ। फिर उस घोड़े से क्या आप, वो घोड़ा क्या दे के गया आपको? अभी जे दे के गया है वही दे के गया है। अच्छा, हाँ। करोड़पति बना दिया घोड़े ने? हाँ, अपने पास इतना घोड़ा है तो अपन करोड़पति है ना। तो मेरे लगता है घोड़े वाला अपने आप में करोड़पति से कम है ही नहीं। है ही नहीं। तो जब भास्कर मरा, जब कितनी उम्र थी?
भास्कर मरा तब 19 साल उसका था। 19 साल। हाँ, और उसने कितनी घोड़ियां मैट करी होगी? उसको 1000-1500 घोड़ी मीट करी होगी। 1500 घोड़ी। हाँ तो उस घोड़े को भी आप ऐसे ही लेके जाते थे? हाँ, ऐसे लेके जाते थे बाद में। पहले तो शुरू में मैं सवारी करके जाते थे, 20-25 किलोमीटर घोड़ी होती है तो सवारी करके जाते थे। अच्छा। प्रदीप भाई, अगर दूर होती होगी तो फिर गाड़ी में लेके जाते थे। हाँ तो उसने भी 1500 घोड़ियां मैट करी यानी कि। हाँ प्रदीप भाई। उसकी कवरिंग फीस क्या लेते थे आप उस टाइम पे? पहला 1100 रुपये लेते थे। 1100 रुपये। हाँ और किराए का अलग? हाँ, किराए का अलग। और कहीं अगर और पास में हो 20-25 किलोमीटर ले जानी हो हाँ तो सवारी करके लेते जाते थे। और घोड़ी मैट करा के आ जाते थे? हाँ जाते थे। वो 2-3 साल ऐसे सवारी करी थी। बाद में तो गाड़ी में लोड करके जाते थे। तो आप जैसे बिजराज की बात करें, कितने किलोमीटर चला देते हो? अगर मान के चलो अभी मैं इसको चलाना चाहूँ राइडिंग में, हाँ तो तो आप कह रहे हो ये देसी घोड़ा है, कितने किलोमीटर चले जाएगा देसी घोड़ा? अभी तो मैं राइडिंग करता नहीं हूँ हाँ प्रदीप भाई, पर ये हमारा भांजा है छोटे वाले, हाँ। वो कभी कभी उसको ऐसा लगा राइडिंग करना है हम्म। तो बिजराज को 20-25-30 किलोमीटर चलाते हैं चला एक देता साथ। है? हाँ चला देते हैं। कब चलाया लास्ट बार? 2-3 दिन पहले। 2-3 दिन पहले। हाँ कि सूट में वही थकाना होगा इसको, इसलिए है। तो जब आपके पास में 19 साल का भास्कर मरा, हाँ दुख हुआ? क्योंकि मुझे लगता है इतना सब कुछ दे के गया वो आपको। हाँ, आज तक दुख हुआ। उसका नाम लेते हैं ना, क्योंकि याद कर दे तो आज तक दुख होता है। फिर आपने क्या करा उसके लिए? उसको लिए तो मैंने बहुत किया। क्या किया? वो जब तक प्रदीप भाई वो गुजर गया ना, तो उसकी दफन विधि में 700 से 800 मानस था। अच्छा। हाँ जिस दिन यानी कि उसको दफनाया होगा? हाँ, दफनाया होगा। ओके। हमारे खुद के खेत में उसको दफनाया है। हाँ हाँ। बरोबर। बाद में प्रदीप भाई उसको 12 दिन हम बैठक रखी थी। अच्छा। हाँ जो खाने का रहता है? हाँ, बैठक वो सब खाने आते थे, हाँ। आजू बाजू गाँव वाला। बाद में हमारे ये भावनगर युवराज साहब उसके बैठक में आए थे। बाद में 12 दिन में उसको 12वां करा मैंने। वो 4000 मानसों की रसोई करी थी। अच्छा, यानी हाँ। 4000 लोगों का खाना? हाँ, बाद में रात को प्रोग्राम किया था। हाँ। अच्छा कलाकारों लाया था। हाँ हाँ। अच्छा, और हर उसकी तिथि आती है तब तक मैं सब करता हूँ। घास चारों में गौशालों में पैसा देता हूँ। और उसको रमज़ान महीना में गुजर गया था। अच्छा। तो वो तारीख आती है तब सब मस्जिदों में रोज़ा खोलाता हूँ। 2-3 हमारे गांव में मस्जिद है, उसमें रोज़ा खोलाता हूँ हर तारीख। कितनी तारीख को डेथ हुई थी भास्कर की? 23 में शाम को। 23 तारीख को? हाँ, 23 तारीख को रमज़ान। रमजान में? हाँ। तो आप अभी भी इतना खर्चा क्यों कर रहे हो उसके लिए? घोड़ा गया और क्या है? अरे नहीं, ऐसा थोड़ा प्रदीप भाई, हमारा दिल से नहीं गया है। यानी कि उसने आपकी जिंदगी पलट दी है? हाँ, सब आज जो कुछ भी है उसके हिसाब से है। कैसे भाई, क्या कह रहे हो? प्रदीप भाई, आज जो कुछ भी है वो भास्कर के हिसाब से ही है। यानी कि 13,000 ने करोड़पति बनाया, यानी कि। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस भाई ने 13,000 रुपए आपको दिए थे, जी वो भाई आज आपके कांटेक्ट में है कि नहीं जी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। बिल्कुल। तो कभी कभार कहते वो, कभी कभार आप कह देते हो कि भाई यार आपकी वजह से हमारी जिंदगी हाँ पलटी। हाँ, है ना, है? है। उस टाइम पे 13,000 भी बहुत होते होंगे। अरे बहुत यार। फिर आप जैसे घोड़ा लेके अभी आ गए होंगे 13,000 रुपए का, हाँ भाई। फिर जैसे खिलाने पिलाने के लिए फिर दिक्कत नहीं आती थी पैसे? नहीं, वैसे तो अपन के घर पे तो जानवर थे ही, घोड़े तो पहले से ही थे। लेकिन ऐसा अच्छा जानवर लेना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था उस टाइम पे। तो अपना जो मेन व्यापार है, बात करें तो सिर्फ घोड़ा ही है? घोड़ा ही है, हाँ, मेन घोड़ा ही है व्यापार। तो जैसे अगर बात करें केसर खान जी, आप तो बहुत सारी मंडियों में हमारे को मिले हुए हो भी, है ना? हाँ भाई। बहुत सारे घोड़ा घोड़ी आपने बेचे भी है। लगभग कितने घोड़ा घोड़ी ठिकाने लगा चुके उधर से उधर? प्रदीप भाई 1500-2000 घोड़ा में बेच चुका हूँ। 1500 से 2000 घोड़े हाँ। बेच चुके हो? घोड़ा घोड़ी बच्चा। तो बहुत सारे लोग आपके पास में केसर खान जी इसलिए भी फोन करते हैं कि जैसे तो बिजराज का आपने डीएनए करा दिया बोनी बना वाली सोसाइटी में। हाँ हाँ जी। तो ऐसा भी होता है कि केसर खान जी यार हमारे को बच्ची दिला दो, 2 लाख में हम 10 लाख में बेच लेंगे। हाँ हाँ करते बंदे ऐसे फोन? हाँ, करते हैं। फिर दिला देते हो? हाँ, दिला देता हूँ कोई किसान से। तो अभी जैसे आपके पास में अगर आज बात करें हाँ कि भाई मैं कह दूं कि भाई केसर खान जी मेरे को घोड़ी चाहिए, हाँ तो दिला देते हो? हाँ, दिला देता हूँ। तो कितनी रेट से चालू हो जाते हैं आपके पास घोड़ा घोड़ी मिलना? प्रदीप भाई जैसे घोड़े हमारे पास से, वो कोई बच्चा ऐसा हो तो 20-30 हज़ार से शुरू होता है, 30 लाख तक का। 20-30 हज़ार से चालू है? हाँ। तो 20-30 हज़ार में कैसा बच्चा दिला देते हो? अब बच्चा 20-30 हज़ार में तो ऐसा ही बच्चा आते हैं, कोई अनलोन आते हैं। तो आपके एरिया में से ही? हाँ, मेरे एरिया में।
तो आपके एरिया में आज भी मानते हो सस्ते बच्चे मिल जाते? हाँ मिल जाते। मिल जाते? हाँ मिल जाते। जैसे आपके भावनगर वाले इलाके की बात करें, 100 किलोमीटर के दायरे में कितने घोड़ा घोड़ी होंगे लगभग? हमारे तो बहुत है प्रदीप भाई, गांव में 8-10 घोड़ी तो हर गांव में रहती है। मुझे लगता है आप को तो एक एक चप्पे चप्पे के बारे में पता होगा भावनगर के, हाँ भावनगर में है? हाँ हाँ। कितने किलोमीटर गाड़ी घुमा दी होगी आपने 5 साल में? गाड़ी घर की होगी मेरे को लगा अब तो, भाड़े की तो कहाँ से लेके जाना है? 3 गाड़ी है मेरी। 3 गाड़ी है। हाँ बाकी यार आपकी भी यार मेरे को लगता है कि मजबूती है यार। बताओ कोई आदमी कह दे कि भाई साहब चलो घोड़ा भर के ले आओ तो ले जाना पड़े, ये तो एक तरीके से मान के चलो गवर्नमेंट ड्यूटी जैसा काम हो गया आपका। हाँ हाँ जी। घोड़ा सुबह भरो और शाम को वापस लेके आओ। हाँ कभी कभी तो 2-3 दिन में वापस घर पे आते हैं घोड़ा। तो कभी मान के चलो जैसे आप यहाँ से निकले गुजरात से हाँ और मेरे को पता लगा कि भाई यार केसर खान जी सूरत आ रहे हो यार, एक मेरी घोड़ी पे भी जंप मार देना, तो फिर रास्ते में उतार के मार देते हो? हाँ प्रदीप भाई रिटर्न में मारते हैं, अच्छा जाते हुए में नहीं? जाते हुए नहीं मारते। मेरे फीस समझ लो 35,000 रुपया है, हाँ तो तुम बोलते हैं पहले मेरी घोड़ी ले लो 70,000 दे दूं, हाँ। तो हम नहीं मराते। अच्छा, हाँ पहले जिसना फोन आया वही घोड़ी पहले जो कवरिंग करा। पहले फोन करेगा उसी की घोड़ी पहले हाँ। कवर होगी। तो जैसे अगर बात करें केसर खान जी, हाँ जी। आपके पास में अभी रिजल्ट है बिजराज के कि नहीं है कुछ? हाँ है ना बिजरस के। बिजराज के रिजल्ट है? हाँ तो मेरे को लगता है कि ये घोड़ा भी आपको भास्कर की तरह ही साबित हुआ आपके लिए, हाँ है? हाँ मेरे को लगता है कि हो सकता है कि ये घोड़ा आपके भास्कर में 1000-1500 घोड़ियाँ मैट करी तो 1000 तो ये कर चुका है। मेरे को लगता है कि भास्कर का रिकॉर्ड तोड़ दे ये। हाँ रिकॉर्ड तो तोड़ देगा, कभी उसका दिल में से रिकॉर्ड भास्कर जैसा नहीं तोड़ेंगे। यानी कि वो आपके हाँ। दिमाग में भास्कर है वो कभी जाएगा नहीं है। जाएगा ही नहीं। तो कभी कभार आपके गांव वाले कह देते हैं कि क्यों खर्चा करते हो यार रमजान पे इतना 1 लाख रुपए इसके पीछे? नहीं वो तो सबको पता है हम्म। कि उसी के हिसाब से तो वो कोई भी खर्चा कर देते हैं, सबको पता है। तो भास्कर से पहले स्थिति यानी कि बहुत खराब थी, अभी सेट है मामला सब? हाँ सेट है सेट है। यानी घोड़ों ने ही मेरे को लगता है आपकी तकदीर बदली है। हाँ हाँ जी। तो जैसे आप इतने साल से घोड़े रखते हुए आ रहे थे, हाँ आपकी पीढ़ी में ही आके परिवार की स्थिति सुधरी भास्कर के आने के बाद? हाँ भास्कर कैसा मारवाड़ी घोड़ा था? हाँ मारवाड़ी घोड़ा था। मारवाड़ी था। हाँ हाँ वो शो भी शो विनर था? विनर था। कह रहे थे प्रदीप भाई वो हमारे इलाके में तो मारवाड़ी वो पहला ही घोड़ा था, अच्छा आपके इलाके का पहला मारवाड़ी घोड़ा पहला मारवाड़ी घोड़ा था भास्कर। हम्म। वो बहुत सारे शो भी विनर हुआ है भास्कर। कौन कौन से शो में विनर बना है? हमारे इधर एक भावनगर शो हुआ था, हम्म फिर पालियात शो हुआ था, हम्म। तो बहुत सारे शो विनर हुआ था। तो आज भी जैसे मंडी वगैरह में घोड़े वगैरह लेके जाते हो केसर हाँ। खान जी? जाते हैं ना कौन कौन सी मंडियों में? प्रदीप भाई इधर येवला मंडी में हमारे महीने में 1-2 गाड़ी जाती है माल। सब बच्चे घोड़े इधर के। से भर के जाते हैं? हाँ बच्चे भर के जाते हैं। कितने इधर बच्चे ले भेज देते हो महीने में? से। महीने में समझो 2 गाड़ी तो हो ही जाती है। 15-20 बच्चे तो हो ही 15-20 जाते बच्चे चले जाते हैं। हाँ, चले जैसे जाते मान के हैं चलो हर भाई कोई भाई फोन कर देता है कि यार केसर खान जी मेरे को एक घोड़ी ढूंढ के दो या बच्चा ढूंढ के दो, तो वो भी आप यानी कि सेल परचेज का भी फुल काम है यानी? हाँ फुल काम है। तो कभी कभार फार्म वाले भी फोन करते हैं कि भाई बड़े बड़े हाँ यार बहुत कोई सारे घोड़ी दो, बहुत फिर अगर सारे। आप उसको कह दो कि भाई साहब ये घोड़ी 10 लाख की है, तो कहता है नहीं नहीं यार इतने की थोड़ी है यार, हाँ और फिर बाद में पता लगे उसने तो 25 में भी लपेट दी किसी को। हाँ प्रदीप भाई ऐसे बहुत सारे आते आते हैं? ज्यादा आते, बहुत आते हैं। कॉल भी इतने आते हैं कि भाई हमें दिलाओ, हाँ। बहुत कॉल आते हैं और ले भी बहुत गए इधर से। हमारे पास से ले जाते हैं कम पैसे में, उधर जाके बेचते बहुत सारे डबल पैसे में। तो मेरे को लगता है आपके पास में तो महीने में 28 दिन तो चलते ही रहते होंगे घोड़े वाले? हाँ चलते हैं हर रोज। कोई सा दिन नागा जाता है कि नहीं जाता? एक भी दिन खाली नहीं रहता कि आज कोई घोड़े वाले नहीं आए घर पे। तो जैसे फिर घोड़े के साथ में वैसे मेन जाता कौन है? जैसे मैटिंग के लिए घोड़ा जाता है तो बाहर? हम 2 भाई ही जाते हैं, अच्छा आप दोनों ही जाते हो? दोनों ही भाई जाते हैं। अगर मेरे को कुछ दूसरा काम है तो मेरा भाई जाता है, उसको कुछ काम है तो मैं तो ही गाड़ी जाता हूँ। कौन चलाता है? हम दोनों चला लेते हैं। अच्छा हमारे मान पास के चलो एक ड्राइवर एक कंडक्टर बन जाता होगा। हाँ। बाकी घोड़ा उछल कूद थोड़ी करता होगा गाड़ी में? नहीं नहीं कुछ नहीं। हमारे पास प्रदीप भाई 3 घोड़े हैं। हम्म। हर रोज 2 घोड़े को लेकर ही जाना ही पड़ता है। एक घोड़ा लेकर फरदीन जाता है, एक घोड़ा लेकर मैं जाता हूँ। तुम्हारी ड्यूटी भी खतरनाक है यार। खतरनाक है डेली का। कभी कभार ऐसा मन करता है कि यार आज नहीं जा रहे, थक गए थोड़ा सा? नहीं ऐसा तो आज तक हुआ नहीं है। नहीं हुआ? रात को 2 बजे आप उठा के बोलोगे ना कि चलो घोड़ा भर के जाना है, तो रात को 2 बजे भी चले जाएंगे। पर जोरदार सर्विस है यार तुम्हारी, होम फुल, डिलीवरी है ना हाँ। पिज्जा की तरह। शौक भी इतना है प्रदीप भाई, कितना शौक है आपको? शौक की बात ही मत पूछो, इतना है। क्या है यानी क्या कर सकते हो घोड़े के लिए? सब कुछ कर सकते हैं घोड़े के लिए। अभी कोई बोलेगा कि इधर चलो अमेरिका घोड़ा लेकर जाना है तो उधर भी चले जाएंगे। चले जाएंगे। पर ये चलो ये बहुत बढ़िया एक आपकी सुविधा है भाई, कम फीस में
हाँ। और मैं रिजल्ट भी इस वीडियो के अंदर लगाऊंगा, एक से एक टॉप क्लास रिजल्ट भाई आपके घोड़े ने दिए है ना। हाँ, बहुत मेरे को लगता है कि आपने भी मेरे को इतने बेहतरीन बेहतरीन रिजल्ट दिखाए, और वीडियो जाने के बाद में जिनके फार्म पे रिजल्ट आपके घोड़े के खड़े होंगे वो भी बताएंगे ही। हाँ। हालांकि ये है कि आपने कभी घोड़े को इतना प्रमोट नहीं किया, बस पहली बार आ रहा होगा चैनल पे इतना खुल के। पहली बारी ये अपना घोड़ा आया है चैनल पे। तो मेरे को लगता है वैसे केसर खान जी ने मेरे से 3 साल पहले कांटेक्ट करा था हाँ, करा था। ना। हाँ, तो उस टाइम से टाइमिंग सेट नहीं बैठा। सेट नहीं हुई थी। ठीक है, अभी 1000 का आंकड़ा पार हो गया, उस टाइम पे हो सकता है 600-700 का आंकड़ा हो। हाँ। तो अभी जैसे केसर खान जी फीस बढ़ाने का कोई प्लान बनाया कि नहीं बनाया अभी? नहीं, क्या अभी तक 35,000 ही रहेगी? अभी तक तो कोई प्लान नहीं बनाया प्रदीप भाई। 35,000 ही अभी तक। हाँ, क्योंकि तो क्या- घोड़ा जैसे भाई आने के बाद में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि 2-3 घोड़ियां मेट कर आया, थोड़ा सा सुस्त हो जाता है वो फार्म पे उतरने के बाद में, क्योंकि देखो ट्रैवलिंग में थोड़ा बहुत तो परेशान हो ही जाता है घोड़ा। नहीं प्रदीप भाई, ये क्या हर रोज का है ना घोड़े का, रोजीना का है। रोज ही डेली का है। घर पे अभी इधर उतरा 500 किलोमीटर से लेकर आओगे, फिर उतरो तो वही उसकी स्टेमिना यानी महीने में 20 दिन गायब रहता है घर से, है ना। हाँ, महीने में 10 दिन ही घर पे रहता है। सबसे ज्यादा किलोमीटर कितनी दूर घोड़ी मेट करके आए आप सबसे ज्यादा? प्रदीप भाई जयपुर तक गए। अच्छा, जयपुर तक भी गए हो? जयपुर 1000 किलोमीटर पड़ता है। कितने, एक घोड़ी के लिए? हाँ, उधर तो ज्यादा घोड़ी थी, 4-5 घोड़ी फिर कवरिंग करवाई। महाराष्ट्र में गए, हाँ। बहुत सारी जगह पे गए स्टेट में। पर केसर खान जी यार जोरदार काम है आपका यार। हाँ, मेरे को लगता है आज इंडिया के अंदर इकलौते आप एक ऐसे घोड़े वाले होगे शायद आज की डेट में। हाँ, इकलौते की आज भी जो आप घर पे ले जाके सर्विस दे देते हो है, हाँ, मतलब सामने वाले को कोई लफड़ा नहीं, भाई घोड़ा आ जाएगा यहीं घोड़ी मैट कर देगा होम अपनी, है। डिलीवरी। क्या बोले भाई साहब, रास्ते में भाई घोड़ी हीट छोड़गी वो कोई लफड़ा नहीं, वो कोई लफड़ा नहीं। और मान के चलो घोड़ी खाली भी रह जाए तो दोबारा गाड़ी का भाड़ा दो बस, हाँ, वो घोड़ी दोबारा मैट करने आ जाएगी। दोबारा मीट करने आ जाएगा घोड़ा। तो भाई साहब जैसे बात करें आपके पास में अभी एक और घोड़ा है ना, हाँ, बच्चा है, बच्चा क्या नाम है। है बच्चे का? बुलंद नाम है बच्चे का। बुलंद। हाँ। और कौन है बुलंद का बाप? बुलंद का बाप है राजवीर। राजवीर। कौन सा है राजवीर घोड़ा? राजवीर पावड़ा सनवारा, जो भूपेंद्र भाई जी। भूपेंद्र भाई के पास में है। कितनी उम्र का हो गया ये अभी 28 महीने का हुआ है। 28 महीने का। हाँ, और मार्किंग क्या है इसकी? मार्किंग मुंह पे ब्लेज है, 3 पैर वाइट है बच्चे की। तो ये कहाँ से लेके आए थे, कितना टाइम हो गया आपके पास में? हम लाए उसको तो ये प्रदीप भाई 9-10 महीने का था तब लाए थे अपन। 9-10 महीने का। 9-10 महीने का। तो इसकी मैटिंग भी चालू कराई? हाँ, अभी 3 घोड़ी पे खोला है बच्चा। कितने कितने महीने की गब्बन होगी घोड़िया? एक 4 महीने की गाभन है, अच्छा। और एक घोड़ी 1.5 महीने की अभी कल ही चेक हुई है, वो भी कंफर्म हुई। अच्छा, कल ही चेक हुई है? कल ही चेक हुई। और एक को अभी 2-3 दिन पहले एक कवरिंग करवाई, वो भी चेक नहीं हुई। तो ये भी गाड़ी में से अपने आप चढ़ने और उतरने की प्रैक्टिस कराई कि नहीं कराई? क्योंकि इसको भी ऐसे ही घूमना है मेरे को लगे। हाँ, वो तो प्रैक्टिस तो करवानी पड़ती है ना। ये भी अपने आप उतर जाता है, चढ़ जाता है कि थोड़ा सा धक्के की नहीं, जरूरत पड़ती अभी है? उसको थोड़ा धक्का लगाना पड़ता है। इसके जैसा तो नहीं, पर थोड़ा सा हल्का सा धक्का होगा तो भी उतर जाएगा, चढ़ जाएगा। तो जब ब्रिजराज जाता है आपके फार्म से तो बुलंद आवाज लगाता है कि भाई कहाँ जा रहा है, मेरे को भी हाँ, लेके चल? लगाता है ना। लगाता है। एक आदमी को बैठना पड़ता है 10-15 मिनट उसके पास। ब्रिजराज के पास? हाँ, क्या बुलंद के पास में? दोनों के पास। ये जाता है तो दूसरे घोड़े के पास बैठना पड़ता है 15 मिनट। 15 मिनट? हाँ, वो कहता होगा कि उसको चिप कराना पड़ता होगा, है। हाँ। तो जैसे बुलंद को लेके आगे क्या प्लानिंग करिए, कुछ प्लानिंग है? बुलंद को लेकर तो आगे तो यही प्लानिंग है कि अभी क्या है प्रदीप भाई, हमारे इलाके में बिजराज के बहुत सारी बच्ची हो गई है, अच्छा। बहुत सारी। हाँ। तो वो भी अभी बड़ी होने लगी है, सब 2 दांत हो गई है। आगे जो पहले 40-50 जो बच्चे हो सब 2 दांत करने वाले हैं। अच्छा। कोई 2 दांत हो गई है। तो उनको फिर दूसरे लाइन के घोड़े की जरूरत हाँ, होगी। क्या है कि उसको अभी बिजराज की बच्ची है तो उसको कहीं बाहर नहीं जाना हो, जाना तो नहीं इसलिए पड़ेगा। दूसरी लाइन का घोड़ा तैयार कर रहे दूसरी हो। लाइन का तैयार कर लिया। तो केसर खान जी अगर बात करें जैसे आपके फार्म पे जो घोड़े हैं, और हाँ। मेरे को लगता है इतने सालों से आप घोड़े बाहर लेके जा रहे हो, कवरिंग करा रहे हो, हाँ हाँ प्रदीप भाई। इसके पीछे क्या मकसद रहता है आपको? यानी घोड़े वाला परेशान नहीं हो, बस यही? नहीं, परेशान नहीं होते घोड़े वाले। प्रदीप भाई ऐसा है कि हमारे यहाँ का सब किसान लोग हैं ना, वो मेरे पे बहुत भरोसा करते हैं। अच्छा। हाँ, बोले घोड़ी हिट में है, मेरे पास 3 घोड़ा है, तो बोले घोड़ी हिट में है तो घोड़ा लेके आ जाओ। अच्छा। वो बोलते नहीं है बिजराज लेके आ जाओ, मेरे पास एक बादशाह नाम का घोड़ा है, वो अभी शुरू बुलंद करा वो। मुझे घोड़ी कैसी है मुझे मालूम है, तो कौन सा घोड़ा ले जाना है, मैं ये तो आपको घोड़ा पता लेके कौन सा- जाओ। आपको पता कौन सा हथियार ले जाना है? हाँ हाँ,
डिसाइड करते हैं हाँ अच्छा, वो कुछ नहीं करता है। वो नहीं करते। पर यार ये है ना कि इतनी घोड़ियां मैट करने के पीछे ये कारण हुआ होगा ना, एक तो एक आपकी ईमानदारी हाँ और एक आपका लोगों के प्रति भरोसा। हाँ क्योंकि मेरे को लगता है बिना ईमानदारी और भरोसे के आप इतना बड़ा काम कर नहीं सकते। हाँ क्योंकि आपने भास्कर से भी 1500 घोड़ियां मैट कराई, फिर बिजराज से भी आपने 1000 घोड़ियां मैट करा दी। हाँ तो मेरे को लगता है इतना बड़ा काम साफ नीयत हो जब भी आदमी की हो सकता है। हाँ तो जैसे अगर बात करें भाई साहब घोड़े के शौक की, हाँ तो मेरे को लगता है ये शौक तो आपकी ज़िंदगी में जब ही जाना जब आप ही चले जाओ, उससे पहले तो जाने वाला है नहीं। नहीं। तो आपके गांव में और कोई भी रखता है घोड़े आपके अलावा? हाँ घोड़ी तो रखता है। रखते? हाँ 7 8 10 घोड़े आए हमारे पर गाँव में। आपको देख के कितने लोगों ने और घोड़ा घोड़ी रखना चालू करे इधर? घना लोगों ने कर दिया, बहुत लोगों ने। बहुत लोगों ने कर दिया। पर केसर खान जी पहले तो आप अकेले हो गए, पर इन दोनों भाइयों के सपोर्ट से मेरे को लगा पावर थोड़ी ज्यादा मिल गई होगी आपको। हाँ 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 प्रदीप भाई। हैं? हाँ अभी मैं तो कहीं जाता नहीं, वो दोनों भाई जाते हैं। ये दोनों संभालते हैं। हाँ अभी आप लेके गए ना यार इतने साल, अब ये करेंगे जवानी में काम ना। हाँ तो भाई आपका घोड़ों में क्या ड्रीम है भाई? घोड़ों में ना, हाँ क्या ड्रीम है आपका? घोड़ों में तो ड्रीम ही, घोड़ा ही अपना ड्रीम है प्रदीप भाई, समझ लो। हम्म घोड़ा ही खुद ही अपना ड्रीम है। हम्म और इतने ये सारे अपने बिजराज है, बुलंद है और एक काठियावाड़ी बादशाह है, हम्म। ये सब अपने पास है, तो कोई ड्रीम की कोई जरूरत ही नहीं है इसके अलावा। बस ये घोड़ा ये ड्रीम जी, है, जी। इन्हीं के लिए जीना है, इन्हीं के लिए मरना। जी जी। कभी जैसे भाई आप इतना ट्रैवलिंग करते हो, कभी ऐसा हुआ अचानक बच गए हो, कोई हादसा होते हुए, ऐसा कभी होता है? नहीं 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 प्रदीप भाई, कभी नहीं हुआ है। कभी क्योंकि नहीं हुआ। हम घोड़ा गाड़ी में लोड हो तो गाड़ी इस तरह चलाते हैं। कितने की हमारी स्पीड पे गाड़ी रहती है 60 गाड़ी? से ऊपर जाती ही नहीं है कभी। अच्छा 60 से ऊपर नहीं नहीं जाती? नहीं नहीं। और प्रदीप भाई एक बात बोलूं कि मेरे मामा अब कम निकलते हैं, बाहर नहीं निकलते। मामा को रिटायरमेंट दे दिया हाँ, है? लेकिन उनके नाम से ही हम हमारा चलता है। हम दोनों भाई कहीं भी जाते हैं तो खाली उनका नाम बोल दिया तो बात खत्म। क्या कितने कमाया? का भी भाई सौदा है, हमारे सामने घोड़ी या बच्ची हम लेने जाते हैं, दूसरा हमारे से ज्यादा मांगते हैं, लेकिन मामा का नाम एक बार पड़ जाता है ना तो उनसे कम हमको देता है पहले। जैसे माने चलो हम केसर खान जी से तो ये सवाल नहीं पूछ सकते कि केसर खान जी ने क्या इमेज कमाई है। जी भाई। अगर आपसे पूछे केसर खान जी के नाम से आपको मार्केट में बहुत कितना फायदा मिलता है, बहुत तो बहुत या फिर फायदा। केसर खान जी ने क्या इमेज कमाई अपनी मार्केट में, उसके बारे में उसकी बताओ जरा। इमेज की तो कोई बात ही छोड़ो भाई प्रदीप भाई। आज हम जहाँ भी जाते हैं ना, हम खुद उन्हीं के नाम से पहचाने जाते हैं। अच्छा, हाँ यानी कि नाम का और ईमानदारी का फायदा मिलता फायदा है। मिलता है फायदा समझ लो ना। दूसरे हमारे से ज्यादा मांगते हैं, हमारा नाम पड़ता है ना तो पहले हमको कम पैसे में हमको देता है। अच्छा, हाँ लोग कि भाई ये केसर खान जी के घर से आए, इनको तब दो हमको होता है कि मामा ने क्या वैल्यू कमाई है, आबरू कमाई है। तो मामा को भाई जैसे आप छोटे से होंगे जब से मेहनत करते हुए देखा होगा, जी भाई। कितनी मेहनत करी मामा ने? मामा ने तो खूब करी है मेहनत। वो बताते थे हमारे से छोटे थे तब से वो इस लाइन में घोड़े में है और तब से वो मेहनत करते हैं। तो आप जैसे कभी मेला वगैरह में जैसे लेके जाते घोड़ा घोड़ी तो साथ में चले जाते हो सपोर्ट? हाँ जाते हैं। यानी ढाल बन के रहते हो मामा के? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल है? बिल्कुल। तो आपके जैसे जो मम्मी पापा वो कहते नहीं कि यार मामा के पीछे इतना मत लगा करो? नहीं नहीं कभी नहीं कहते। कभी नहीं क्योंकि मामा के हिसाब से तो हमारा भी इतना नाम हो गया है। हाँ हाँ। जी भाई। मेरे लगा मामा का आशीर्वाद नहीं होता तो नाम भी नहीं होता। नहीं होता। आज कोई गांव से बाहर कोई पहचानता ही नहीं होता। बाकी घोड़ों को मेरे को लगता है देसी डाइट है, जो कोई लफड़े वाला काम है नहीं, कॉलिक का कोई काम है नहीं आपके यहाँ। नहीं भाई, सब देसी है। देसी है सब। तो ये मानते हो अगर घोड़े को देसी डाइट दी जाए तो कभी बीमार नहीं पड़े? नहीं पड़ता भाई। जैसे आपके पास भास्कर भी था, वो उसकी डेथ किस वजह से हुई थी? उसकी तो हार्ट अटैक आ गया था। हार्ट अटैक आ गया था। तो डाइट उसको भी देसी देते थे? देसी देते थे। तो कभी कभार जैसे मान के चलो आपके यहाँ डॉक्टर वगैरह की कैसी सुविधा है? डॉक्टर की तो पूरी सुविधा रहती है प्रदीप भाई। हमारे यहाँ डॉक्टर वाला साहब करके है। अच्छा, हाँ उनकी सस्ते सर्विस- डॉक्टर है कि महंगे है? सस्ते। कितने में चेक बहुत- कर देते घोड़ी? अरे 500 रुपये में चेक कर देते हैं वो वाह। घोड़ी। घर पे आके चेक कर देते हैं भाई प्रदीप भाई। अच्छा, घर और पे आके? छोटी मोटी कुछ ऐसी रहती है प्रॉब्लम हाँ हाँ। तो उनको कॉल कर दो, तो रात को 2 बजे भी कॉल करो आप उससे, तो वो फोन पे दवाइयाँ लिखवा देते हैं और अपन का काम नहीं रुकता। तो भाई जैसे 1000 घोड़ी आपने मैट कराई, जी भाई। मैं कह दूं भाई साहब मैं गरीब किसान हूँ तो फ्री में करा दे तो मेरी घोड़ी मैट? करवा देंगे भाई, आपकी अच्छी होगी घोड़ी। आपके पास पैसा नहीं है घोड़े कवरिंग करवाने के, फ्री में करवा देंगे। कितनी घोड़ियाँ मैट कराई इतनी आप? बहुत 1000 सारी में से? बहुत सारी, कम से कम मेरे हिसाब से 50-100 घोड़ियाँ तो वैसे ही करवाई होगी। कभी कभार ऐसा भी होता है कि भाई घोड़े तो आपका टॉप क्लास रिजल्ट दे ही रहा है, जी भाई। जी तो भाई। भी सामने वाला कहता हो कि यार भाई साहब यार कम ले लो ना यार, मैं तो गरीब हूँ यार।
नहीं कहता है ऐसी- 35,000 में भी कम करने की कोशिश करता है। हाँ ऐसे कोई आदमी रहते हैं तो कम कर देते हैं प्रदीप भाई। और ऐसा है प्रदीप भाई, कोई मंदिर या कोई ऐसा धार्मिक जगह की घोड़ी है तो उधर हम पैसा नहीं लेते, फी नहीं लेते, घोड़े की फी नहीं लेते। अच्छा, बस घोड़ी मैट करके आ जाते हो। हाँ हाँ भाई। तो आपके और घर की उधर खुद का की क्या है गाड़ियाँ कि हैं, गाड़ी भाड़ा जो देंगे वो लेकर चले जाएंगे, उसमें यानी भी कुछ कोई- कहते नहीं हो बस। नहीं नहीं कहते भाई। तो अभी रिसेंट में कहाँ जाके आए हो, घोड़े को कहाँ घुमा के लाए, किसकी घोड़ी मैट करके आए? अभी रिसेंट में तो भाई गया था। कहाँ गए थे भाई साहब? मैं 2 दिन पहले गया था जूनागढ़ के आगे, अच्छा, जूनागढ़ के आगे जूनागढ़ से आगे घोड़ी मैट गया करने? था, मैट करने के कितनी करके आए मैट? लिए। उधर एक घोड़ी कवरिंग करके आया। एक घोड़ी। हाँ, तो यहाँ से जूनागढ़ जाने में और वापस आने में कितना टाइम लग जाता है? उधर 6-7 घंटे का रास्ता है, 6-7 घंटे। 6-7 घंटे का रास्ता है। पर यार आपका भी जिगरा है यार, है हाँ, बोलना साला, एक घोड़ी के लिए इतनी दूर जाना यार बहुत मुश्किल काम है। रात को निकले थे 12 बजे घर से, सुबह पहुंचे थे उधर। तो आप वैसे अधिकतर ट्रैवलिंग रात में करते हो कि दिन में करते हो? नहीं, बहुत दूर होगा तो रात में निकलते दूर और घोड़ी दिन में पहुंच जाते हो फिर? हाँ, दिन में सुबह पहुंच जाते उधर घोड़ी को मेट करवा के दिन तो में अगली return। बुकिंग कहाँ की है वो? अगली बुकिंग है एक राजकोट की है हम्म। और एक इधर तो आपको भी यार भावनगर डायरी की। मेंटेन करनी पड़ती होगी हाँ, कहाँ पे maintain, हाँ। हैं? हाँ, कितने कितने दिन पहले लोग बुक कर देते हैं कि भाई साहब इस तारीख को मेरे यहाँ आ जाना? 2-3 दिन पहले बुक करते हैं। 2-3 दिन पहले। 2-3 कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक दिन में 5 घोड़ी अलग अलग एरिया से फोन आ जाए, यार मेरे यहाँ पे भी लेके आओ, फिर कंफ्यूजन हो जाते हो किसके यहाँ हाँ, जाओ। वो जिसका पहला कॉल आया होगा उसके उधर जाने का, जिसका मतलब आपने लिखवा ली आपकी घोड़ी बुक तो आपके उधर पहले आएगी। फिर वहाँ से फिर डायरेक्ट उसके यहाँ दूसरे वाले के यहाँ चले जाते हो? हाँ, क्या उधर- घर आते हो पहले? नहीं, उधर डायरेक्ट चले जाते हैं। डायरेक्ट चले जाते हो? हाँ, पर उसको वो बता देते हैं कि भाई हम आज आपका कॉल आया कि भाई मेरी ये तारीख को घोड़ी कवरिंग करवाने की, अगर उस तारीख को दूसरी घोड़ी होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि ये तारीख को इधर की घोड़ी बुक है। बाकी आपके पास में सारा हिसाब रहता है ना? पूरा रिकॉर्ड जब भी घोड़िया मैट कराते हो फोटो खींच के आप स्टोरी लगा देते हो, है? सब रहते। कोई बंदा अगर मान के चलो मैं आपको तारीख बता दूं, भाई साहब 2023 में मेरी घोड़ी फलाने महीने में मैट हुई थी कि नहीं हुई थी, मैं पूछ लूँ आपसे, तो आप बता दोगे मेरे को? फोटो के साथ बता देंगे, फोटो भी दे देंगे, ये तारीख को इतने टाइम पे इधर कवरिंग हुई है। पूरा पेज ही चलाते हैं। हमारा भास्कर स्टड फार्म के नाम से इंस्टाग्राम ID आईडी है? हाँ, इंस्टाग्राम में आईडी है। हाँ। उसमें जब भी हम घोड़ी कवरिंग करवाते हैं उसी टाइम हम फोटो स्टोरी पे लगा देते हैं। अच्छा, हाँ। फिर वो बाद में वो सेव हो जाती होगी? सेव हो जाती है स्टोरी। तो आपको वो उसी कैलेंडर में जाके डेट खोल के देख लेते होगे? हाँ, उसी है। यानी हिसाब पूरा मेंटेन है। हाँ, पूरा वैसे लोग आपसे कंफर्म करते हैं कि भाई साहब ये बच्ची है मैंने ली है, ये बिजराज की है कि नहीं है, बताओ आप जरा। सब लोग करते हैं। करते? सब जो भी ले जाते हैं ना बाहर, प्रदीप भाई घोड़ी बच्ची ले जाते हैं बिजराज की, तो हमें पहले बताते हैं कि भाई इधर बच्चे लेने से पहले बता देते हैं। सब कॉल आता है कि इधर ये बच्ची है आपके घोड़े की, ऐसा फाइनल करते हैं। तो बिजराज के भाई जो बच्चे हैं दूसरे घोड़ों के नाम से भी बिके क्या, जब डीएनए नहीं हुआ होगा हाँ, इसका? तब बहुत बिके थे प्रदीप बहुत भाई। बिके? बिजराज के रिजल्ट नहीं आए थे ना तब, हाँ। उसके पहले बच्चे आ गए थे मार्केट में। अच्छा, हाँ और फिर जब आपने डीएनए करा लिया उसके बाद में कुछ फर्क पड़ा? हाँ, बहुत फर्क पड़ा। कई सारे लोगों को वापस बच्ची लेनी पड़ी, दूसरे के घोड़े की थी अननोन, बिजराज की करके सब सेल की थी। वो बहुत महाराष्ट्र से वापस आई गुजरात में। और मेरे को ऐसा भी लगता है यार बहुत जिस हुआ है। तरीके के आपका घोड़ा बच्चे देता है, मेरे को लगे कि जो आज बड़े बड़े फार्म में घोड़ियाँ खड़ी हुई है, हाँ। अगर वो तगड़ी घोड़ियाँ इसको मिल जावे तो मेरे को लगता है ये तो पता नहीं क्या प्रोड्यूस कर देवे यार, है ना? हाँ। लोग कहते हैं कि इंडिया में भाई जो नामी नामी घोड़े सिर्फ वही बच्चे पैदा कर सकते हैं। हाँ। मेरे को लगता है उन लोगों के लिए आपका ये घोड़ा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बहुत बड़ा। अगर 1000 घोड़ियाँ किसी भी घोड़े को मिले, मेरे को लगता है उसमें भी इतना दम है कि वो भी टॉप क्लास बच्चे पैदा कर सकता है। उसके लिए मेरे को लगता है बिजराज का उदाहरण सबसे सटीक है। हाँ, सही। और मेरे को लगता है कि इसमें हम रिजल्ट भी लगा देंगे। और जो भी वीडियो देखने वाले भाई हो जिनके पास में कभी भी बिजराज के बच्चा बच्ची रहे हो, तो वो भी मेरे को लगता है कमेंट बॉक्स में अपने बच्चे की फोटो डालना, तो लोगों को समझ में आए कि भारी घोड़े पे जो आज 5-5, 7-7 लाख रुपए जिनकी फीस है, उन पे 35,000 का घोड़ा भी बहुत भारी है भाई। हाँ जी, क्यों? हाँ, सही है तो भाई। प्रदीप भाई क्या है, लोग ही बताते हैं, हाँ, लोग ही समझ जाते हैं कि क्या घोड़ा बच्चा दे रहा है। हम लोग हमारे घोड़े का बोलेंगे तो उसमें कुछ हो नहीं है, लेकिन लोग ही बताते हैं कि घोड़ा क्या है और क्या बाकी produce कान कर वान तो रहा है। सब कुंडी बुंदी सब, कुंडी देता घोड़े है। के सिर्फ चार ही बाल सफेद हो, जी जी भाई, पर बच्चों में मार्किंग फुल देता, फूल देता है भाई। और क्या है कि बच्चा वो देवली लाइन में काला भी देता है, काला भी देता है। काला भी देता है। बाकी भाई आज तक इसने बच्चे ज्यादा दिए कि बच्चियां ज्यादा दी? वैसे तो प्रदीप भाई इसकी बात करें तो शुरुआत में तो बच्ची ही देता था, अभी अच्छा। बच्ची ही देता है, हाँ। ज्यादा तो बच्ची ही देता है। अच्छा, लेकिन क्या है कि बच्चे बच्ची सब आ रहा है। मिक्स में ही आते हैं सब, यानी कि
प्रदीप भाई हमने अगले महीने काउंट की थी, हाँ हाँ, अगले महीने 13 घोड़ी ने बच्चे दिए थे। 13 घोड़ी ने। हाँ, उसमें से एक कोल्ट आया था, बाकी 12 फिली आई थी। तो जिन लोगों की आप घोड़िया मैट करके आते हो, वो लोग आपको फोटो वीडियो भेजते हैं कि भाई साहब हमारे घर पे आज आपके घोड़े का बच्चा आया है? हाँ, तुरंत रात में जब भी 2 बजे 3 बजे जब बच्चा आया तो उसी टाइम फोटो आ जाते हैं हमारे तो आपके पास अभी फोन में कितने रिजल्ट की फोटो होगी लगभग, एक आइडिया की बात करें तो? फोटो तो बहुत 100 200 300 है तो मतलब सबका, पर अभी जो मतलब सामने है 200 300 तो ऐसे ऊपर ही आएगी। 200-300 रिजल्ट की फोटो है आपके फोटो पास? तो सब रिजेक्ट की है अपने पास। लेकिन क्या है प्रदीप भाई, कुछ समझ लो कि घोड़ी ने ठाण दिया, बच्चा आया तो उस टाइम वो डालते हैं फोटो, फिर 3-4 महीने बाद वो सेल हो गई हो तो तब का फोटो नहीं रहता है, बाकी रहता है तो सबका। यानी कि बचपन में जो पैदा हुए उनका फोटो तो रहता ही है। हाँ हाँ भाई। बाकी ये कि यार एक घोड़े ने कैसी जिंदगी बदल दी आदमी की है। हाँ। जो लोग कहते हैं कि भाई साहब घोड़ा जिंदगी बदल देता है, तो मेरे को लगता है उसके लिए केसर खान जी का एग्जाम्पल है जो सबसे सटीक है। जी भाई, क्योंकि मेरे को लगता है कि आपने भी सब कुछ देखा ही होगा, मामा का है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो मेरे को लगता है कि भाई मैं तो यही कहूँगा कि आप मामा की ऐसे ही ढाल बने रहना, हाँ और अपना नाम जैसे मामा ने नाम कमाया वैसे ही आप नाम कमाना। बिल्कुल। और जो घोड़ों का शौक है, जो घोड़ों में फ्रॉड चल रहा है, मेरे को लगता है उसको एक ईमानदारी की तरफ लेके जाना। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो आपसे यूथ लोग भी कांटेक्ट करते हैं कि जैसे आपकी उम्र के? जी जी भाई, करते बहुत सारे नए बंदे बहुत कांटेक्ट करते हैं भाई। दिला देते हो उनको घोड़ा घोड़ी? बिल्कुल दिलाते हैं भाई। और मेरे को लगता है भाई किसी को घोड़ा घोड़ी लेने भी हो ना तो केसर खान जी से कांटेक्ट करना। बिल्कुल बिल्कुल। जो बहुत सी बार मेरे पास में नए लोग फोन करते हैं कि भाई हमारे को वाजिब दाम में घोड़ा घोड़ी चाहिए, तो मेरा लगता है केसर खान जी के पास में, जैसे केसर खान जी बता रहे भाई 30-40 हज़ार रुपये से शुरुआत है, तो आपके बजट के हिसाब से बहुत सारे आज के टाइम में जो नए लोग रहते हैं उनका बजट लगभग 1 लाख से 5 लाख के बीच में रहता है। हाँ। क्योंकि ये बजट वाले लोग मेरे को लगता है 65% लोग हैं। हाँ तो मेरे को लगता है उनके लिए तो केसर खान जी ने 1500 घोड़ा घोड़ी बेच दिए तो कहीं से भी जुगाड़ कर देंगे केसर खान जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो केसर खान जी एरिया में तो मेरे को लगता है अभी तो आपका ऐसा नेटवर्क हो गया होगा, 10-15 बच्चे तो ऐसे ही इकट्ठे कर देते होगे आप? हाँ भाई, हाँ भाई। फोन पे ही? फोन पे क्या ही। जाना पड़े आज भी? नहीं, फोन पे ही। तो मेरे लगता 1500 बच्चे बेचने के बाद तो पता लग जाए फोन में क्वालिटी है कि नहीं है। कभी केसर खान जी जब आप घोड़ा घोड़ी बेचते हो, हाँ जी। कितना प्रॉफिट कमाए घोड़े पे, जो आपको लगा हो आज तक का सबसे ज्यादा प्रॉफिट था यार इस बच्चे पे या घोड़ी पे? मैंने एक घोड़ी पे 3 लाख रुपया बच्ची में कमाया था। नहीं, और ली कितने में थी बच्ची? बच्ची में बिजराज की थी, 1,11,000 की ली थी। अच्छा। बरोबर प्रदीप भाई, वो भांजानी गाड़ी लेके लेने गया बच्ची को, हाँ हाँ। तो बच्ची नहीं आई थी, पहले ग्राहक आ गया था। अच्छा। हाँ, तो फिर के पास से बच्ची लेकर आए तब उससे पहले तो ग्राहक आ गया। ग्राहक आ गया था। फिर आपने वो बच्ची उसको 4,11,000 में दे दी? हाँ, 4,11,000। 3 लाख का प्रॉफिट हो गया। हाँ चलो बस ये है कि मेरे को लगता है कि आप कम कमाते हो पर ईमानदारी से कमाते हो। प्रदीप भाई, उसने मैंने बोला था वो 1,11,000 की ली है। अच्छा, आपने उसको बोल भी दिया? हाँ, बोल भी दिया। वो ये नहीं बोला यार भाई साहब नहीं। मेरे जाएंगे आज, हाँ। ये वीडियो देखेंगे ना, हाँ, वो समझ कि वो अपनी बच्ची की। तो उन्होंने बोला नहीं कि भाई साहब मेरे को इतनी महंगी क्यों दे रहे हो? नहीं, उस क्वालिटी थी। 5 लाख की उसके पास पहले मंगी थी, फिर उसने बोला कि मुझे चाहिए बच्ची। अच्छा, हाँ हाँ। हाँ तो इसलिए वो लेके गया। हाँ, लेके। फिर वो बोला कि मुझे एक चाहिए केसर खान। वो अपने दोस्त थे, उसका एक दोस्त था, उसको बच्ची लेनी थी, वो ढूंढ रहे थे, तो हमारे कॉल आया, हमने वो बच्ची, फिर उसके बाद में वो बच्ची हम पहले रख कर आ गए थे, फोटो में खींच के आया था बच्ची का सिर्फ, और हमने स्टेटस पे लगाया था सिर्फ फोटो। फिर हमारा क्यों कुछ काम हो गया, आ गया था बीच में, तो 4-5 दिन के लिए हम बच्ची भरने नहीं गए थे। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम हमने स्टेटस पे रखा था, तो बहुत सारे कॉल बहुत आए थे, बच्ची बहुत शो क्वालिटी की अच्छी थी। तो भाई आज के दौर में भी भाई जिन भाइयों को लगता है जिनकी घोड़ी गाड़ी में लोड नहीं होती है, या फिर बहुत सी बार लोग चिल्लाते हैं अरे यार घोड़ों की फीस तो इतनी बढ़ गई, मेरे को लगता है उनके लिए केसर खान जी का घोड़ा टॉप क्लास है। जी, और रिजल्ट भी टॉप क्लास है। जितनी कवरिंग फीस दोगे मेरे को लगता है उससे तो 10-15 गुना महंगाई बेच लो। महंगाई बेचेंगे। तो भैया होम डिलीवरी चालू है बिजराज की, बस आप अब जैसे वीडियो जावे अपनी बुकिंग कराना चालू कर दो, पिज्जा की तरह घोड़ा तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा। और देखो घोड़ा भी फ्री में देखने का मौका मिलता है। हाँ, फ्री में। है? और आपके सामने मीटिंग हो जाएगी घर पे, कोई टेंशन जहाँ पे जाते हैं ना उधर 30-40 लोग तो आ ही जाते हैं घोड़ा देखने के लिए। बिजरा जाए ऐसा करके। चलो बाकी तो ये है कि भाई आपके मामा की वजह से आपने नाम खूब कमाया है, हाँ, और आप भी खूब नाम कमाओ और भगवान इस घोड़े को स्वस्थ रखे। और आपकी जो भाई जिंदगी है, मेरे को लग रहा है भास्कर ने भी पलटी है हाँ। और ये घोड़ा भी पलट रहा है, तो भाई नीयत साफ है जब भी पलट रहा है। तभी तो बस आप भी केसर खान जी की तरह भाई उनके पद चिन्हों पर चल के और घोड़े वालों का शौक बढ़ाना।
बाकी आप शौक बढ़ा ही रहे हो यार। 35,000 में आपने घोड़ी मैट कर रहे हो, 1,000 बच्चे आए, अगर मान चलो आपके घोड़े की फीस 1 लाख होती तो आपका घोड़ा 1,000 घोड़ी थोड़ी मैट कर पाता। नहीं कर पाता। तो मेरे को लगता है घोड़ा मार्केट को ऊपर ले जाने में आपके घोड़े का भी अहम रोल है भाई। हमारे इलाके में तो बिजराज ने जो नाम कमाया है ना, सब इलाके पूरा सौराष्ट्र का नाम ऊंचा किया। चलो यार, हमारा को भी भाई केसर खान जी को शुक्रिया करना पड़े कि केसर खान जी ने हमारे को बुलाया इस घोड़े के लिए, क्योंकि कोई स्पेशल घोड़े को कवर करना हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ सही है। चलो केसर खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुन के। और मैं यही कहूँगा कि आप इसी ईमानदारी के साथ काम करना। और मेरे को लगता है कि घर घर होम सर्विस आप दे ही रहो तो कोई दिक्कत वाली है ही नहीं घोड़े को। जी भाई, ओके, थैंक यू। थैंक यू भाई।